जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। हम लोग जो हैं आज एस.डी. यादव जो न्यू वाली बुक है उसका टेबुलेशन सरलियन चैप्टर आज हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि पैट की परीक्षा बिल्कुल ही हमारे ऊपर है, जिसको ध्यान में रखते हुए और बच्चों की डिमांड थी कि सर ये टेबुलेशन है, पाई चार्ट है, ठीक है, ये जो है अभी जो डंडा रेख वगैरह सवाल हैं हमारे ये नहीं हो पाए थे, तो इस वजह से बच्चों की डिमांड थी कि एस.डी. यादव का ये वाला पोर्शन भी करा दो जो पैट के अंदर ग्राफ आता है 25 क्वेश्चंस का, उसके लिए। तो उसके लिए आज ये पहली क्लास स्टार्ट की गई है। जो चैप्टर है हमारा टेबुलेशन, उसका पहला ही पार्ट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा और फिर हम अपनी इस वीडियो को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए चलते हैं हमारे पहले सवाल के पास। तो जो टेबुलेशन का पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि नीचे दी गई तालिका एक विशेष महीने के 5 कर्मचारी ABCDE की आय रुपयों में और उसकी आय के स्रोतों को दर्शाती है। ये क्वेश्चन था। अब यहां से देखो प्रश्न ये आ चुका है। ये आपको देखना कितने कर्मचारियों का वेतन उनकी आय के अन्य स्रोतों से 4 गुना है। मतलब कितने कर्मचारियों का वेतन, वेतन कहाँ कहाँ है कर्मचारियों के वेतन, ये है, ठीक है, इसका ये है, इसका 48,500 है, इसका 42,000 है और इसका कितना है, यहाँ से आप कहेंगे 31,000 है और इसका कितना है, आप कहेंगे भैया ये 25,000 है। तो उसकी आय के अन्य स्रोतों से 4 गुना है, आय के अन्य स्रोत। तो अब मेरी बात यहां से सुन लीजिए, जो आय के अन्य स्रोत हैं उनको अगर हम देखें तो जैसा एक ही मैं बात करूं तो ए के अन्य स्रोतों से कितना हो चुका है, अगर हम देखें तो आप कहेंगे भैया ये 5500 था, 5 इसे दिया, ये देखो इसको जोड़ दीजिए, किसको, 5500 को, ठीक है, 5500 को जोड़ना है, फिर कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 3500 है, फिर कितना है, आप कहेंगे 5000 है। इसको जब सबको जोड़ेंगे हम लोग तब कितना बैठेगा, 0 0 5 5 10 के का 0 हासिल लगा, 1 5 5 10 3 13 1 14, कितना बैठेगा 14,000। जब मैं इसका 4 गुना करूंगा, इसका 4 गुना, तो 14 चौका कितना होगा, 56,000 होगा। कितना होगा, 14 चौका 56,000 होगा, ठीक है, 56,000। क्या ये 56,000 है, आप कहेंगे नहीं भैया ये तो 56,000 नहीं है, ठीक है, ये 56,000 है, नहीं है। फिर इसके जोड़ेंगे हम लोग तो ये कितने हैं, आप कहेंगे 4500 है, कितना, 4500, 3000, 4500, 3000 और फिर भी कितना है, 3,000 है, तो ये कितना हो चुका है, 10,500, कितना, 10,500। और जब इसका हम 4 गुना करेंगे तो 10 चौक 40 और 5 चौक 20, तो आप कहेंगे 42,000 होगा। कितना होगा ये, 42,000। क्या ये 42,000 है, जी हाँ, ये 42,000 से अधिक है। तो एक तो आपके पास यही हो चुका है क्योंकि इसके पास 48,500 है और इसकी बैटरी 42,000। यहां से देखेंगे हम लोग तो 4 ये 4 है, 4 और 2 6, ये 500 इसे दे दिए, 6 2 8 8 2 10, तो ये कितना हो चुका है, आप कहेंगे 10,000 हो चुका है और इसका 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो क्या ये 40,000 है, आप कहेंगे जी ये 42,000 है, मतलब ये भी है, ये ए जो यहाँ से गलत हो चुका है। अब यहाँ जोड़ेंगे हम लोग इसका तो 3 और 2 5, ये 5 इसे दिए तो 5 2 7 7 2 9, तो कितना हो गया, 9 हो गया, 9,000 और 9,000 का 4 गुना करेंगे तो 9 चौक 36, क्या है 36,000 है, आप कहेंगे नहीं 31,000 है, तो ये नहीं है। इसका आप लोग जोड़ेंगे तो आप इसका जोड़ेंगे कितना कितना है ये, आप कहेंगे भैया ये 3200 है, कितना है 3200, फिर कितना है 1500 है और फिर कितना है, आप कहेंगे भैया 2000 है, कितना 2000। जब इसको जोड़ेंगे 0 0 5 2 7 3 और 1 4 2 6 6700 है और इसका जब हम लोग 4 गुना करेंगे, 4 गुना तो 0 0 और 4 7 28 के काट हासिल लगे, 2 4 छंग 24 और 2 कितना 26,800। क्या है 26,800 नहीं, आप कहेंगे 25,000 है। तो आप कहेंगे ऐसे कितने हैं कर्मचारी आपके पास, आप कहेंगे 2 कौन कौन, बी और सी। तो 2 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। क्या ऐसे मात्र आपके कितने 2 कर्मचारी हैं जिनका जो वेतन है, ठीक है, वो उनकी अन्य आय के स्रोतों से अधिक है। तो आई होप बहुत अच्छे से ये सवाल आपके समझ आया होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्न तालिका में 5 कर्मचारियों के संबंध में एक विशिष्ट महीने के लिए आय रुपयों में उनके स्रोतों के साथ दर्शाई गई है। अब क्वेश्चन यहां से है,
प्रश्न यहां से है क्या है कि कर्मचारी डी के लिए ओवर टाइम से प्राप्त आय। देखो ओवर टाइम से कितनी, कर्मचारी डी में जाइए, डी की कंडीशन, डी कहाँ है, ये है, और ओवर टाइम वाला पार्ट कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ये तो डी के पास कितने हैं, आप कहेंगे 2500। कितने हैं, आप कहेंगे भैया 2500 हैं ओवर टाइम से। अगर मैं ओवर टाइम की बात करूं, ओवर टाइम की, तो आप कहेंगे भैया कितने हैं, यहां से 2500 हैं, कितने, 2500। ठीक, फिर आगे क्या बोला है, उसकी कुल आय का कितने प्रतिशत है, किसकी, डी की कुल आय। तो डी की कुल आय हम लोग देखेंगे कितना है, आप कहेंगे भैया 40,000 है, डी की कुल आय कितना है, 40,000। तो ये 2500 जो है 40,000 का कितने प्रतिशत, आप कहेंगे 2500 किसका, आप कहेंगे 40,000 का, और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा 100 लगाते हैं। क्या करते हैं, गुणा 100 लगाते हैं। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, ये दो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट। अब जब आप इसको काटोगे 4 से, तो आप कहेंगे 4 छंग 24, बचा कितना, 1, बचा कितना, 1 पॉइंट लगाया हो गया 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, आप कहेंगे 6.25%। कितना, 6.25%। इस प्रकार का आंसर आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 6.25%। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ आ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। देखो वो तो जानकारी है, वो हमने पढ़ ली, यहां से हम लोग अब क्वेश्चन पढ़ेंगे डायरेक्ट। प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए महीनों में किस कंपनी के उर्वरक उत्पादन में लगातार कमी हुई है, किस कंपनी में लगातार कमी। देखो यहाँ कितना था, 327, यहाँ 26, -1 कमी हुई है, यहाँ भी देखो क्या है, -6 कमी हुई है, यहाँ देखेंगे यहाँ भी -2 कमी हुई है, और यहाँ देखेंगे यहाँ भी -8 लगातार कमी हो रही है। एक तो आई में हो रही है, किसमें, आई में हो रही है। क्या यहाँ कमी हुई है, आप कहेंगे जी हाँ -1 की कमी हुई है। यहाँ देखेंगे आप लोग जी हाँ -19 की कमी हुई है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो प्लस कितना आ चुका है, आप कहेंगे 7। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, गलत हो गई, लगातार कमी की बात पूछ रहा। यहाँ से देखोगे 85, 2, 87, यहाँ तो शुरू में ही 2 ऐड हो गए, तो ये कंडीशन भी गलत हो गई। यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी एडिशन हो गया, जुड़ गए, तो यहाँ भी गलत हो गया, यहाँ भी जुड़ गए, ये भी गलत हो गया, और ये भी जुड़ गए, तो ये भी गलत हो गया। तो किस कंपनी में, एकमात्र क्या कंपनी है हमारी, पहली जो कंपनी है, फर्स्ट कंपनी, इसे में ही क्या हुआ है, लगातार कमी हुई है। तो इस सवाल का आंसर क्या है, आपके का ऑप्शन नंबर ए है कि किस कंपनी में हमारी लगातार कमी हुई है। तो आप कहेंगे कंपनी जो फर्स्ट है उसमें ही लगातार क्या हो रही है, यहां से कमी देखने को आप लोगों को मिली है। तो इस सवाल का आंसर हमारे का क्या है बच्चे, आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। सवाल यहां से है, सवाल को ही देखना है बस, ऊपर तो जानकारी है। सवाल है 2015, 17 और 18 के दौरान कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या, कंपनी बी। तो कंपनी बी में जाइए, ठीक है, और कहां कहां आप कहेंगे 15, 17 और 18। तो 15 में कितनी बिकी है, आप कहेंगे 60, 17 में कितनी बिकी है, 17, 18 में आप कहेंगे ये बिकी है। टोटल इनको जोड़ लीजिए, 60, 53 कंपनी बी से जोड़ लीजिए सबको, कितने कितने हैं, 60 है प्लस 53 है और प्लस कितना है, आप कहेंगे भैया 67 है। कितना है, 67 है। देखो ये 7 इसे दे दिए, 60 हो गए, तो 6 3 18 कितनी टोटल कितनी हो चुकी हैं, 180। बच्चे जब आप इसको जोड़ोगे, देखो 7 इसको दे दोगे, ये 60 हो जाएगा, ये 60, ये 60, ये 60, 6 3 18 180। आगे है बेची गई कुल कारों की संख्या वर्ष 2013, 15, 17 और 18, 15, 13, 17, 18 सी में, ठीक है, सी में। तो सी में हम लोग देखेंगे 15 में, सी कहाँ है, ये है। तो सी में किस किस में है, आप कहेंगे 13 में। सी में 13 में कितनी 65 बेची गई हैं, 15 में कितनी 66 बेची गई हैं, और 17 में कितनी आप कहेंगे 63 बेची गई हैं, और 18 में कितनी आप कहेंगे 76 बेची गई हैं। तो इन सबको भी यहां से हम लोगों को ऐड कर लेना है। ऐड 65, 66 मतलब कितना कितना है, आप कहेंगे भैया 65 प्लस कितना है 66 है, और प्लस और कितना है, आप कहेंगे 63 है। कितना है, 63 है, प्लस और कितना है, तो आप कहेंगे 76 है, आप कहेंगे 76। बच्चे जब हम इस सबको जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 9 और 6 15, और 15 और 5 20 के कर 0 हासिल लगे 2, 7 मतलब 6 3 18, 18 और 2 हासिल के 20 और 7 कितना 27, 270 है। मेरे भाई कितना आ चुका है, सी में 270 आ चुका है। बेची गई कुल कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये वाली कम बतानी है। देखो जो बी है वो बी सी से कितनी कम है, तो ये 70 है, 20 ये 7, ये आप कहेंगे भैया 90 कम है। कितने कम है, 90। कैसा पता करेंगे बच्चे हम कितने कम है, तो आप कहेंगे कि देखो मैं अब आपको करके ही दिखाता हूँ, 270 माइनस कितना बच्चे 180, कितने प्रतिशत कम है। कम किससे होता है, हमेशा ज्यादा वाले से होता है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये कैलकुलेशन है आपकी जो आपका आंसर लेकर के आ जाएगी। तो आप कहेंगे भैया यहां से जब हम लोग इस कैलकुलेशन को करेंगे तब यहां से कितना बचा
बचा? आप कहेंगे 90 बचा। और कितने पे बचा? आप कहेंगे 270 पे बचा। बच्चे यहाँ से 0 से 0 कट गया और 9 से काटा हमने, 9 का 9, 9 3 27, 1/3 की कितनी होती है? अगर डायरेक्ट ही निकालें तो आप कहेंगे भैया 33 सही 1/3% होती है। कितनी मेरे शेर? 33 सही 1/3% होती है। किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। 33 सही 1/3 जो है बिल्कुल सही है। चलिए अब बिना किसी देरी के बच्चे हम लोग अपने अगले सवाल के पास चल लेते हैं। सवाल यहां से देखो बच्चे, ये पढ़ना है बस आपको क्या है कि कितनी लड़कियों की ऊंचाई 175 सेंटीमीटर, बच्चे कितना, सॉरी 135 सेंटीमीटर या उससे अधिक है लेकिन 150 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, तो 135 से अधिक हो, 135 से अधिक, तो बच्चे कहां हम लोग जाएंगे? कहां हम लोग जाएंगे? तो देखो 135 से और 40 के बीच के ये रे, ठीक है ये रे, तो ये कितनी है? 20 है। फिर ये भी इसी कंडीशन में जाएंगी, ये भी 20 है और 50 तक पूछा तो ये भी यहां से आ जाएंगी। इन सबको, इन तीनों को आप लोग जोड़ दीजिएगा, इन तीनों को। तो कितनी है? 20 एक बार है, प्लस आगे देखेंगे हम लोग तो कितने हैं? आप कहेंगे भैया 20 तो है ही, लेकिन 20 के बाद कितना दे रखा है? 29 है और फिर 15 है। कितना है? 29 प्लस कितना? आप कहेंगे भैया 15। इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 5 9 5 14 के का 4 हासिल लगा, 1 2 और 2 4 5 1 6, मेरे शेर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 64। तो बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का कितना है? आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर हमारे का एकदम से आ चुका है कितना? 64 इस सवाल का आंसर आ चुका है, जो अब हमारे स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल यहां से देखो बच्चे क्या बोला है? सवाल बोला है कि गत वर्ष की तुलना में गन्ने के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष में दर्ज की गई? बच्चे गन्ने में जाइए, बस इस वाले पोर्शन में जाइए और बस ये देखिए, यहां से आप लोग देखोगे 1000 से कितना हो चुका है? 1120, तो 120 बढ़ गया बच्चे, कितना? 120। यहां से आप लोग देखोगे ये कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे ये 130 बढ़ गया। कितना? 130 बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि ये 1250 हो गया। यहां से हम लोग देखेंगे तो 50 वो 25, ये आप कहेंगे यहां से 75 बढ़ गया। ठीक है, और यहां से हम लोग देखेंगे तो आप कहेंगे 75 वो और 25 ये, मतलब 75 और 50 कितना? 125 ये बढ़ गया। तो मेरे शेर सबसे ज्यादा कहां बढ़ा? आप कहेंगे सबसे ज्यादा भैया 130 बढ़ा। 130 आपके किस में बढ़ा है? आप कहेंगे 2017 में बढ़ा है। कब बढ़ा है? 2017 में। तो बच्चे इस सवाल का आंसर हमारे का क्या आ चुका है? एकदम साफ साफ आ चुका है। कितना? 2017। बच्चे इस सवाल का आंसर हमारे का एकदम ही साफ साफ आ चुका है। कितना? आप कहेंगे भैया 2017, क्योंकि 2017 में जो है गन्ने जो है 130 बढ़ा है भाई, 130 टन बढ़ा है और किसी वर्ष में 130 टन नहीं बढ़ा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे शेर। अगला सवाल देखो क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2019 में मक्का, बच्चे मक्का वाले पोर्शन में जाइए। मक्का कहाँ है हमारे पास? ये हैगी। ठीक है, वर्ष 2015 की तुलना में 19 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखो 15 में मक्का कितनी थी? आप कहेंगे 490 थी और 19 में मक्का कितनी है? 840 है। तो कितनी वृद्धि हो गई? देखो मेरे भाई पहले कितनी थी? आप कहेंगे भैया 490 थी और अब कितनी हो गई है? आप कहेंगे भैया 840 हो गई है। तो कितनी वृद्धि हो गई? यही तो पूछा है, वृद्धि कितनी हो गई। आप कहेंगे 10 ये और 340 ये, तो आप कहेंगे 350 की। कितने की वृद्धि हो गई? 350 की। मेरे भाई कितने पर हो गई? आप कहेंगे 490 पर हो गई। कितने पर? 490 पर हो गई। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 7 से काटा 7 पंजे 35, 7 से काटा 7 सत्ते 49। तो मेरे भाई ये कितना आ चुका है? ये आ चुका है आपका 500/7। कितना? 500/7 आ चुका है। जब 7 से इसको काटेंगे हम लोग तो 7 सत्ते 49, बचा कितना? 1 हो गया 10, 7 × 7, बचे कितने? 3 पॉइंट लगाया, हो गया कितना? 30, 7 चौक 28, बचे कितने? 2, 7 दूनी 14। तो आप कहेंगे लगभग 71.42। मेरे भाई 71.42 या 43, क्योंकि दशमलव के पास में ही पहुंचना था। तो मेरे भाई ये कितना आ चुका है? 71.43 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। कितना? 71.43 आ चुका है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहां से क्या बोला गया है? सवाल है कि कितने परिवारों का मासिक वेतन 40,000 से कम है? 40,000 से कम। तो मेरे भाई देखो क्या है, ये 40 से 45 के बीच के हैं, ये ऊपर के, इनको छोड़ के ये बाकी जो बचे ना सारे, यही होगा, ये यही होगा। तो आप लोग जोड़ दीजिए, क्योंकि 40,000 से कम है। तो आप कहेंगे भैया 6 है प्लस कितना है? 12, मतलब 12 है प्लस कितना है? 9 है। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो 12 6 18 9 कितना होता है? आप कहेंगे भैया 27, मतलब 27 होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या आ चुका है बच्चे? आप कहेंगे भैया 27, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है कि इस सवाल का आंसर हमारे का 27 आ चुका है, क्योंकि 27 परिवार हमारे पास ऐसे हैं जिनका जो वेतन है, मासिक वेतन, वो 40,000 रुपए से
कम है, ठीक है, जिनका मासिक वेतन 40,000 रुपए से कम है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। देखो ये चैप्टर जो होता है बहुत आसान होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इन सवालों को कर पाते हैं, क्योंकि यहीं पे ही आंसर छुपा हुआ होता है और इसमें से ही हमको सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी होती है। सवाल देख लीजिए यहाँ से क्या है कि तालिका में दी गई अवधि में गेहूं का औसत उत्पादन टन में कितना है गेहूं का। मेरे भाई गेहूं को ही जोड़ लीजिए सारे को, चलिए जोड़िए। 8 और 2 10 के का 0 हासिल लगा कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भाई हासिल लगा 1, 0 है 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10 के का 0 फिर हासिल लगा 1, 3 5 8 8 और 2 10 4 14 5 19 और 1 हासिल का 20 हासिल लगे 2, ठीक है। 4 3 7 7 7 14 14 2 16 16 और 2 कितना, आप कहेंगे भैया 18। ये आ चुका है पूरा योग, मगर पूछा क्या है, औसत पूछा है। तो औसत क्या होगा, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या क्या होती है, आप कहेंगे भैया औसत होती है, ठीक है। तो पदों का योग तो आ गया, पद कितने थे 1 2 3 4 5 थे, 5 से जब हम इसको काटेंगे तो काट लीजिए, 5 तिये 15 बचा कितना 3 हो गया कितना 30, 5 छंग 30 और डबल 0 ऐसे, तो आप कहेंगे 3600 आ चुका है। कितना आ चुका है 3600 आ चुका है। और 3600 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 3600, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है वो 3600। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, यहां से आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि दिए गए वर्षों के दौरान राज्य क्यू से भाग लेने वाले प्रत्याशियों की औसत संख्या, राज्य क्यू से कुल प्रत्याशी कितने थे। तो आप कहेंगे भैया देखो यहां देखोगे ना कुल प्रत्याशी, यहां कुल का देखना, यहां कितने थे 8100 थे, यहां कितने थे 9500 थे, यहां कितने थे 8700 थे, यहां कितने थे 9700 थे और यहां कितने थे, आप कहेंगे 8950 थे। कितना 8950 थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए तो औसत निकालना हमें, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पहले जोड़ लीजिए। तो जोड़िए 0 0 0, सभी के पास 0 है तो इकाई का अंक 0 ही आ चुका है। उसके बाद 5 5 0 0 0 0, तो 5 के का 5 कोई हासिल नहीं। आगे देखेंगे 9 9 और 7 16 16 और 7 कितना, आप कहेंगे 23 23 5 28 28 और 29 के का 9 हासिल लगे कितना 2, 8 और 2 10 10 और 9 19 19 और 8 कितना 27 27 और 9 36 36 36 और 8 कितना 44 36 8 कितना 44। बटे में कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 है, बटे में कितने हैं 5। जब हम लोग इसको 5 से काटेंगे, ठीक है, तो 5 8 40, 5 8 40 बचा कितना 4 हो गया 49, 5 9 45 बचा कितना 4 हो गया 49, 5 9 45 और 0 ऐसे ही। आप कहेंगे मतलब 8990 किस ऑप्शन में है आपका, तो आप कहेंगे 8990, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। इनका एवरेज कितना आ चुका है, आप कहेंगे 8990 आ चुका है। कितना आ चुका है एवरेज, आप कहेंगे भैया 8990 इसका एवरेज आ चुका है, जो मैंने अभी आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से निकाल करके दिखाया है। चलिए बिना किसी देरी के अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल देखो क्या बोला है, सवाल है 2018 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या। भाई 2018 की बात चल रही है और कंपनी सी की बात चल रही है, कंपनी सी की, ठीक है। तो 18 में कंपनी सी ने कितनी बेची हैं, तो आप कहेंगे मात्र 76 बेची हैं। कितनी 76 बेची हैं, ठीक है। और आगे क्या बोला है 2014 से 2018 के दौरान, मतलब 18 के दौरान 2014 से 2018 के दौरान कंपनी ए द्वारा बेची गई कुल कारों की औसत संख्या से कितनी अधिक है। कारों की औसत संख्या मतलब ए की 14 से 18 पूछा है, कितना 14 से 18, मतलब ए के जो है इन सब का योग, मतलब इन सब का औसत निकालना है। तो ए का औसत, किसका, ए का औसत निकालना है हम लोगों को। तो आप कहेंगे भैया ए का औसत निकालेंगे या औसत किसी भी चीज का निकालेंगे तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनका जब हम योग करेंगे तो योग कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 1 8 8 और 2 10 के का 0 हासिल लगा 1, 6 5 11 11 और एक हासिल का 12 12 और 7 19 19 6 25 25 5 30, ये कितना हो चुका है 300। और इनका एवरेज निकालेंगे 1 2 3 4 5 से इसको काट देंगे, कितने से 5 से। आप जब इसको 5 से काटेंगे तो आप कहेंगे ये हो चुका है 5 छंग 30 60,000, कितना, क्योंकि ये हजारों में है। ये किस में है, देखो बच्चे मेरे भाई किस में है, ये हजारों में दर्शाई गई है, तो ये हो चुका है 60,000। क्या हो चुका है 60,000 हो चुका है। कितना 60,000 लिख दो या 0 लगा के ही 60,000 लिख दो, कितने 60,000 ये हो चुका है। अब
मेरी बात सुनो, ये कितना है आपका, तो आप कहेंगे भैया ये तो 76,000 है। ये कितना है, आप कहेंगे ये 76,000 है, 76,000 है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि कितना अधिक है, ये 76,000 इस 60,000 से कितना अधिक है, कितना 76,000 जो है 60,000 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे भैया ये तो 16,000 अधिक है। कितना अधिक है, 16,000 अधिक है। और 16,000 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है कि ये जो है 16,000 अधिक है। किसके, ए के औसत से 16,000 अधिक है। ये कौन, आप कहेंगे सी का 2018। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या बोला है सवाल ने। यहां से सवाल है कि किस महीने में कंपनी सेकंड द्वारा उर्वरक उत्पादन के 5 महीने में हुए कुल उत्पादन से लगभग 20% कमाया। मतलब लगभग, श्योर नहीं आने का मगर लगभग आएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कंपनी सेकंड के सभी को जोड़ लीजिए। पहले कंपनी सेकंड के सभी को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो अब आप लोग इसको कंपनी सेकंड के सभी को जोड़ेंगे। तो जब कंपनी सेकंड का सभी जोड़ा जाएगा तो 7 अन्नो 16 के का 6 हासिल लगा 1, 6 5 11 एक हासिल का 12, 12 और 8 20, 20 और 15, तो आप कहेंगे 20 15 35 के का 5 हासिल लगे कितना 3। अब ये कितना 1 2 3 4 5, 5 और 3 कितना 8। ठीक है, ये हो चुका है 856। और उसने पूछा है इसका भी 20% निकाल दो। कितना, इसका भी 20% निकाल दो। तो इसका 20% निकालेंगे 20/100 करके। कितना, 20/100 करके निकाल देंगे इसका। ठीक है, तो 20/100, एक 0 से एक 0 काट दीजिए। बस आप लोग देखो कैसे कैलकुलेशन आसान की जाए वो बताया जा रहा। ठीक है, इसका गुणा करो, 2 6 12 के का 2 हासिल लगा कितना 1, 2 5 10 और 1 11 के का 1 हासिल लगा 1, 2 8 16 और 1 कितना 17। और नीचे क्या है, आप कहेंगे एक 0 है तो पॉइंट यहां लगा दीजिए। कितना, 171.2 के करीब में कौन है, 171.2 के करीब में कौन है, तो आप कहेंगे इनमें से 171.2 के करीब में मात्र 2 बंदे हैं। एक तो यो है और एक क्या है, ये है। ये कितना है, 179 है। और ये कितना है, आप कहेंगे 167 है। मेरे भाई ऐसे सवाल जरूर आपको एक ना एक देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग फंसोगे। तो आप लोगों को लगाना कौन सा होता है, यही मैं आज आपको बताऊंगा। आपको वो लगाना होता है जिन दो के बीच का अंतर सबसे कम हो। मैं आपसे कहूं कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे लगभग 8 का अंतर। मैं कहूं इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 और 1 4 का अंतर। तो मेरे भाई अंतर कहां कम है, आप कहेंगे अंतर यहां कम है। तो ये इस सवाल का आंसर होगा कितना, 167 वाला। और 167 पर आपका कौन है, आप कहेंगे भैया अप्रैल है। अप्रैल आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का क्या है, अप्रैल है। बहुत अच्छा सवाल था। देखो इसमें कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल गई कि हम लोग लगभग में किस आंसर को लगाते हैं, हम लोग लगभग में किस आंसर को लगाते हैं। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर जो है आपका ये 13 आपके सामने है। सवाल है 2013 और 2014 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। ठीक 25% है। ठीक, चलिए ठीक है, चलो बहुत गजब, बहुत बढ़िया। मतलब 13 और 14 में, ठीक है, कुल कारों की उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कार 13 और 14, ये है 13 14, इनमें कुल उत्पादित कारें कितनी है, ये है। तो आप कहेंगे कितनी है, 30 से दिया 200 और 100 कितना 300 कारें हैं टोटल कारें कितनी हैं 300। अब इनका क्या पूछा है 25%। तो आप कहेंगे जब हम लोग 300 का 25/100 निकालेंगे, 25/100 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 और 25 दिया 75, 25 दिया 75। अब हम लोगों को देखना किन 2 का योग 75 है। हम लोगों को ये देखना किन 2 का योग 75 है। क्या इन 2 का योग 75 है, आप कहेंगे नहीं, ये तो कितना है 54 है। कितना है ये, मैं इधर लिख रहा हूं, इनका योग कितना है, ये 54 है। तो ये भी गलत है। क्या इन 2 का 75 है, आप कहेंगे नहीं, इन 2 का कितना है, तो आप कहेंगे ये 8 इसको दिया, ये 8 इसको दिया 51 और ये 61 है। क्या इन 2 का है मेरे भाई कितना, आप कहेंगे 75। तो आप कहेंगे नहीं, इन 2 का कितना है, आप कहेंगे 8 5 58 है। क्या इन 2 का है 75, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल इन 2 का 75 है। क्या इन 2 का 75 है, आप कहेंगे नहीं, इन 2 का भी 75 नहीं है, क्योंकि इन 2 का कितना है 52 है। तो किस कंपनी का है, आप कहेंगे मात्र डी कंपनी का। बच्चे किस कंपनी का, आप कहेंगे कि भैया मात्र डी कंपनी का है, जो मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। मेरे शेर इस सवाल का आंसर आपके का क्या है, आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि डी कंपनी ही ऐसी थी जिसका योग जो है 75 बैठ रहा। चलिए
अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, जो 14 नंबर का सवाल है एम और पी राज्यों में, एमपी राज्यों में, ठीक है। एम कहाँ है आपका, ये है, और पी कहाँ है आपका, ये है। राज्यों में वर्ष 1998 में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या में कितना अंतर है, मतलब 1998 में उत्तीर्ण। तो बच्चे 1998 में एम से कितनी है, ये है, और 1998 में पी से कितनी है, ये है। मतलब कितना अंतर है, ये अंतर बताना है। देखो एम से कितने उत्तीर्ण हुए हैं, आप कहेंगे 980 उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं मैं अगर पी से बात कर लूं, पी से कितने हुए हैं, 1020 हुए हैं। कितने, 1020। मेरे भाई ये कितने अधिक है, आप कहेंगे ये तो 40 अधिक है, और ये ही हम लोगों से पूछा गया है। ये तो 40 अधिक है और ये ही हम लोगों से पूछा गया है इनका अंतर, तो आप कहेंगे 40, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए बिना किसी देरी के मेरे शेर अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल यहां से क्या बोला गया है, सवाल है कंपनी ए द्वारा 2017। तो मेरे भाई कंपनी ए द्वारा 2017 की मैं बात कर लूं, 2017 ये है मेरा, और कंपनी ए में 2017 में कितने हैं, 52 बंदे हैं। कितने, 52 बंदे हैं। और कंपनी सी द्वारा 2013, कंपनी सी भाई 2013 में चलना है, और किस कंपनी में चलना है, सी में चलना है। तो कंपनी में सी में कितना है, 65। बेची गई कारों की कुल संख्या सभी चारों कंपनियों द्वारा, मतलब सभी चारों कंपनियों द्वारा 2013 और 2016 में बेची गई कारों की संख्या का कुल कितने प्रतिशत है। बच्चे पहले तो हम लोगों को ए और सी का एडिशन कर देना है, पहले इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे, ये कितना कितना है, आप कहेंगे 52 है, और उधर कितना है, प्लस 65 है। प्लस कितना है, 65 है, आप कहेंगे 7 5 और 2 7 और 6 5 11, मतलब 117 हो चुका है। कितना, मतलब 117 ये हो चुका है। और सभी चारों कंपनियों द्वारा 2013 में, बच्चे 2013 में चारों कंपनियों का जोड़ लीजिए, ये सारा चारों कंपनियों का आप लोगों को छोड़ लेना है। जब सारा हम लोग इन चारों कंपनियों का जोड़ लेंगे मेरे भाई, तब ये कितना होगा, आप कहेंगे भैया इसका कितना प्रतिशत होगा। चलिए जोड़िए इसको। अगर आप जोड़ोगे तो देखो मेरी बात सुनो, कैसे जोड़ोगे। ये 5 आप इसको दे दो, ये 50 हो गया। ये कितना हो गया, 5 मिलने के बाद ये 50 हो गया। और यहां से 5 छिन गए तो ये कितना रह गया, 60 रह गया। ये 7 आप इसको दे दो तो ये भी कितना रह गया, 60 रह गया। और ये 7 इधर आके ये कितना हो गया, 70 हो गया। मेरे भाई ऐसे जोड़े करो, ठीक है। तो 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 5 कितना, 24, मतलब टोटल योग कितना हो चुका है, 240 हो चुका है। कितना, 240। इस प्रकार जोड़े करो टुकड़ों में, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो 117 है, 117 ये 240 का कितने प्रतिशत है, ये पूछा गया है, ठीक है। ये पूछा हम लोगों से गया है। ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 2 से काटा हम लोगों ने कितनी बार, आप कहेंगे भैया 12 बार। 2 से इसको काटा कितनी बार, 5 बार। आप इसका गुणा करेंगे, 5 7 35 के का 5 हासिल लगा कितना, 3 11 5 55 और 3 कितना, 58। और बटे में कितना है, आप कहेंगे भैया 12 है। तो 12 से हम इसको काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ठीक है। और 12 पंजे 60, ठीक है। क्या है, बेची गई कुल कारों की संख्या का कितनी प्रतिशत है। ओहो, 13 और 2016 बच्चे, 13 और 2016, सॉरी देखो 2016 भी है मेरे भाई, जिसको मैं छोड़ गया, ठीक है। तो 2013 में बच्चे 2013 में कितनी आई हैं, आप कहेंगे भैया ये आई हैं 240। अब 240 तो आ गई है। अब मेरे भाई 2016 की भी देख लीजिए। 2016 की हम लोग देखेंगे तो ये है, ये वाली लाइन जो गई 2016 की, ये गई लाइन किसकी, 2016 की। जब इसको जोड़ोगे तो 8, ये वाले इसको दे दीजिए, ये कितना हो गया, 80 हो गया। और ये कितना रह गया, आप कहेंगे भैया ये 50 रह गया। कितना, ये 50 रह गया, ठीक है। अब ये तो आपका 70 ही ऑब्वियसली, मतलब 70 ही है। और ये कितना है आपका, 63 है। बस जोड़ लीजिए। आप कहेंगे 8 7 15 5 20, 20 और 6 26, 20 और 6 26। तो मेरे शेर ये कितना हो गया, आप कहेंगे 20 6 26, मतलब 263 हो गया। कितना, 263 हो गया। तो ये कितना हो गया, 263 और ये 240, सबको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 200 200 400, ठीक है। तो 3 के का 3, 6 4 10 के का 0 हासिल लगा 1, 4 1 5, मतलब 503। अब ये कितना है, 503 है। कितना है, 503। तो अब निकाल लीजिए, 117 है कितने पर, आप कहेंगे भैया 503 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां से देखेंगे तो ये थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है, कठिन है, मगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना हो चुका है, 11,700, और भाग कितने से लगानी है, 503 से। 503 से। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को करना क्या होगा, अपनी देसी भाग कर लेनी है। देसी भाग कितने को लगानी है, आप कहेंगे भैया देसी भाग लगानी है। चलो 11,700 को कितने से, 503 से। तो 503 से अगर मैं बात करूं, ठीक है,
तो 500 धुनी लगभग 2 बार आप कहेंगे 1006, कितना 1006, ये 1170 थी। देखो क्या है, इसको इस प्रकार आप लोग भाग दे लीजिए इस प्रकार, ठीक है। 503 मेरे भाई, कितना 503, ठीक है। तो कितनी बार, 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे 1006 हो जाएगा, कितना 1006, बचा कितना आप कहेंगे 4, यहाँ से कितना बचा आप कहेंगे 6, यहाँ से कितना 164 बचा, कितना 164 उतार लिया, कितना 0, तो लगभग कितनी बार जाएगी 3 बार, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा 1509 हो जाएगा, कितना 1509, बचा कितना आप कहेंगे 1 बचा, यहाँ से कितना 3 बचा, यहाँ से 1 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है, ये हो गया। तो कितनी बार, 2 बार जाएगी, 2 बार जाएगी, ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे भैया ये 1006 हो जाएगा, कितना 1006, तो 23.2 के समथिंग है क्या, 23.2 के समथिंग, तो 23.2 के समथिंग है मेरे भाई, कौन है, ये ही ऑप्शन है हमारा, जो ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि अभी और भी बचेगा, ठीक है बच्चे। तो इससे हम लोगों ने काटा तो ये कितना आ चुका है 23.3 आ चुका है, कितना 23.3, किस ऑप्शन में है हमारे, जो ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है 23.3। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या दे रखा है, देखो, जौ के औसत उत्पादन और चावल के औसत उत्पादन में अंतर बताना है टनों में। टनों में पहले जौ का औसत उत्पादन देख लेना, जौ कहाँ है आपकी, ये है जौ, इसका औसत उत्पादन देखेंगे, इसका जो एवरेज निकालेंगे हम, एवरेज, तो एवरेज बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, जोड़ लीजिए 5 और 5 10, 5 15, 5 20 के का 0 हासिल लगे 2, ठीक है, 7 2 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20 के का 0 हासिल लगा 2, 6 7 7 14 6 20 20 8 28 2 30 9 30 9 कितना ये हो चुका है 39, और बटे में कितना आप कहेंगे 1 2 3 4 5, इसको 5 से काटेंगे आप लोग, कितना आप कहेंगे 5 7 35, बचा कितना 4 5 8 40 और 0, कितना 780 आ चुका है इसका उत्पादन, कितना 780 टन। और किसका पूछा गया है आप कहेंगे, दूसरे बार में पूछा गया है चावल का। चावल कहाँ है आपका, ये है, इसका एवरेज निकालेंगे हम लोग, किसका, चावल का। तब कैसे निकालेंगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 5 5 10 और 5 15 के का 5 हासिल लगा 1, 8 2 10 2 12 1 13 1 14 के का 4 हासिल लगा, फिर 1 6 और 6 12, 12 और 10 22, 22 और 4 22 और 4 26 और 1 हासिल का कितना 27, बटे में कितना, ये भी कितने हैं 5 है। जब इसको आप 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 2 बचा हो गया कितना 24, 5 चौक 20, 4 बचा और 5 9 45, ये इतना आ चुका है। तब इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा गया है। आप कहेंगे 10 में से 9 गया तो 1 बचा, ठीक है, 7 रह गया, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, और 7 में से 5 गया तो 2 बचा, कितना 231 टन, कितना 231 टन आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है 231 टन। इनका अंतर कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 231 टन का अंतर आ चुका है, 231 टन का अंतर, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। जो सवाल हमारा नंबर 17 है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कार के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। सर्वाधिक कमी 16 से 17, मतलब इन दो खानों में, इन दो में आपको देख लेना है। यहां से देखेंगे आप कितने की कमी, आप कहेंगे 24 की कमी, आप कहेंगे कितने पे, आप कहेंगे भैया 36 पे, 36 पे, तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, ये कितना आ चुका है 66 सही 2/3%। कितना आ चुका है कमी, ये 66 सही 2/3%। इसमें देखेंगे तो इसमें तो कमी हो ही नहीं है, इसमें तो वृद्धि हुई है, तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि बात कमी की चल रही है। यहाँ देखेंगे 4 की कमी है, कितने की, 4 की कमी कितने पे, 44 पे, आप कहेंगे भैया ये आ चुका है 1/11, कितना है 1/11, तो ये 11 9 99, 9 सही 1/11% की कमी, 9 सही 1/11% की कमी। यहाँ देखेंगे कितने की कमी है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से कमी है 16 की, कितने की, 16 की, कितने पे है 38 पे है, कितने पे 38 पे। बच्चे काटेंगे जब हम लोग इसको तो ये कट के कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 8/19, कितना 8/19, ठीक है। तो देखो इसको 8/19 मतलब 1/20 की 5 5 8 40, लगभग 39% के समथिंग पहुंचे। कहाँ, लगभग 39। मृषेर यहाँ से हम लोग देखेंगे 23 की कमी है, कितने पर, 50 पे, ठीक है, कितने पे है 23 की कमी, 50 पे, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे तो 23 दूनी 46, यहाँ से कितनी आ जाएगी 46% की कमी। अब यहाँ देखो ये तो कुल है, कुल को छोड़ दीजिए, तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा कमी कहाँ है, ये 66% है, 9%, ये 39%, ये 46%, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा तो यही है 66%। तो ये किस कंपनी में, आप कहेंगे कंपनी ए में, किसमें है, कंपनी ए में। तो आप कहेंगे किसमें है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया कंपनी ए में। और कितने प्रतिशत की कमी है, आप कहेंगे 66 सही 2/3% की कमी पाई गई है कंपनी ए के उत्पादन में। चलिए
अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल नंबर जो 18 है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है कि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी शंकाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो विज्ञान ये है, विज्ञान ये, इसको छोड़कर अन्य सभी को जोड़ लीजिए। जब आप अन्य सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना है, 28 है। फिर कितना है, आप कहेंगे भैया 45 है। फिर कितना है, आप कहेंगे भैया 42 है। फिर कितना है, फिर 42 है। फिर कितना है, आप कहेंगे भैया 13 है। और फिर कितना है, आप कहेंगे भैया 30 है। जब इसको जोड़ोगे आप लोग, ये कितना बैठेगा, 3 2 5 5 10 10 और 10 2 12 12 8 20 के का 0 हाथ से लगे 2 3 2 5 और 1 6 4 10 4 14 4 18 और 2 20। आप कहेंगे भैया ये तो 200 आ चुके हैं। विज्ञान को छोड़कर सभी बच्चे जो आ चुके हैं वो कितने आ चुके हैं, आप कहेंगे भैया 200 आ चुके हैं। और प्रतिशत निकालना होता तो सभी में निकालते हैं। सभी कितने हैं भाई, इन दोनों को और ऐड कर लो अगर सभी बच्चों को देखना है तो। ठीक है, सभी को देखना है तो इन दो को ऐड कर लो, ये कितने हो गए 50 और 200 कितना, आप कहेंगे सभी तो 250 है। सभी कितना है, 250। तो मेरे भाई ये अन्य जो है 200 है, कितने में से, आप कहेंगे भैया 250 में से। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये मेरी बात सुनिए, 0 से आपका ये 0 कट चुका है। 25 8 200, 25 8 200 और 8 ढाई 80। तो आप कहेंगे कितने प्रतिशत है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 80% है। कितने प्रतिशत है, 80% है। और 80% आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 80%। तो देख लीजिए मेरे भाई, ये जो 18 नंबर का सवाल है, इस सवाल का आंसर आपके आ चुका है 80%। मेरे शेर देख लो, मैं आज जो हूँ आपके सामने ये ही 18 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।